हेलो एवरीवन, आज मैं आपको बताने वाला कोलकाता आईएनएस नेताजी सुभाष कोलकाता का कैसा रिव्यू था और कैसे वहाँ पे ट्रैक है, क्या पेपर हो रहा है, कितने बच्चों का रिपोर्टिंग हो रहा है, कैसे क्या कुछ हो रहा है। तो मैं आपको सब चीज़ बता दूंगा। पूरा इस वीडियो को आप देख लीजिए, आपको बहुत अच्छा से एक आइडिया आपको मिल जाएगा। और सबसे पहले मैं अपना बता दूँ कि मेरा आज था, तो जो कि मैं आज मेडिकल फिट क्लियर हो गया हूँ। मेरा मेडिकल फिट क्लियर हो गया है। और मैं आपको बता दूं कि मेरा सेकंड शिफ्ट में था आज मेरा रिपोर्टिंग। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ बता देता हूं कैसे आपको वहां पे पहुंचना है। तो अगर आप हावड़ा स्टेशन से जा रहे हो तो हावड़ा स्टेशन से आपको कोई बस मिलेगा। आप बस से डायरेक्ट किसी से पूछना कि आप हेस्टिंग जाना है मेरे को, तो आपको हेस्टिंग वहाँ पे रोक देगा। आप हेस्टिंग उतरने के बाद वहाँ से लगभग आपको 1 किलोमीटर चलना पड़ेगा, पैदल है वहाँ पर। बस नहीं जाता है, तो वहाँ पर 1 किलोमीटर लगभग आपको पैदल चल के जाना पड़ेगा। अदरवाइज़ आप अपना कुछ भी बस अपने व्हीकल से भी आ सकते हैं, आप जैसे भी आ सकते हैं वहाँ पर। तो सबसे पहली बात, वहाँ पे कैसा ट्रैक है मैं आपको ट्रैक के बारे में बता दूँ। ट्रैक वहाँ पर आपको 400 मीटर का है। 400 मीटर का आप 400 मीटर जाना है और 400 मीटर आना है, फिर 400 मीटर जाना है, 400 मीटर आना है। ठीक ऐसे ट्रैक है वहाँ पर, 800 वाला ट्रैक नहीं है। सबसे पहली बात। दूसरी बात, आपको आपका रनिंग कराने के बाद आपको तुरंत ही स्क्वाट्स करा रहे हैं। और स्क्वाट्स बहुत इजी हो रहा है, बहुत इजी। वो बस हल्का सा बोल रहे हैं बेंड करने के लिए, उसका उठ जाने के लिए, बेंड करने के लिए, उठ जाने के लिए। और उसके बाद आपका पुशअप्स हो रहा है, थर्ड में पुशअप्स हो रहा है। तो बहुत, अगर आपका कलकत्ता में है तो आप एकदम निश्चिंत होके जाइए, आपका बहुत अच्छे से होगा। क्योंकि वहाँ के जो स्टाफ है बहुत सपोर्टिव है, बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है। वहाँ पे आपको रनिंग के लिए वो आज 640 तक, मेरे को लग रहा है 640 तक टाइम दिए थे वो। और स्क्वाट्स मतलब बहुत बच्चे गलत भी कर रहे थे, फिर भी उनको ले रहे थे। तो मैं आपको बता दूं कि रनिंग में कितने बच्चे हुए थे। सबसे पहले सुनिए, मेरे बैच में 40 बच्चे रनिंग के लिए थे, जिसमें से मेरे हिसाब से 31 बच्चे क्वालिफाई किए थे रनिंग। उसमें से 2 बच्चे क्वालिफाई स्क्वाट्स में आउट हुए थे, और एक बच्चा क्या कहते हैं उसे, पुशअप्स में आउट हुआ था। ठीक। और अब मैं आपको बता दूं, पुशअप्स में आउट होने के बाद, उसके बाद सबसे पहले बात, ये कंप्लीट हो जाने के बाद ऐसे। और हाँ, आप अपना खाने पीने का आइटम्स लेके ज़रूर जाना, क्योंकि बहुत लेट हो गया। क्योंकि 10:30 बजे उन्होंने हम लोग का रेस कराया था। 10:30 बजे फर्स्ट शिफ्ट का दौड़ हुआ था, उसका सेकेंड शिफ्ट लगभग आपका 1-1:30 बज जाता है दौड़ होने में। उसके बाद मैं आपको ये बता दूं कि उसके बाद सबसे पहले आप लोगों का लगभग एग्ज़ाम का सेंटर, जैसे आपका अगर सेकंड शिफ्ट में है तो आपका एग्ज़ाम मेरे हिसाब से लगभग 2 बजे से होगा। आपका 2 बजे से एग्ज़ाम होगा, 1 घंटे चलेगा, 3 बजे तक। उसके बाद आपका मेडिकल होगा। उससे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि इतना रिपोर्टिंग था, कैसे क्या सिस्टम था। तो सबसे पहले सुनिए, हम लोग के बैच में लगभग टोटल 80 रिपोर्टिंग थे। ठीक है। और फाइनली मेडिकल फिट जानते हैं कितने हुए? 41 मेडिकल फिट हुए हैं। और कुछ बच्चों को उसमें मिल गया, रीमेडिकल मिला है। तो रीमेडिकल मेनली देखिए, मैं आपको बता दूं किस चीज़ में मिला है। रीमेडिकल अधिकतर लड़कों को ओवरवेट में मिला है। ठीक है। ओवरवेट मिलने के बाद दूसरा में क्या चीज़ में मिला है? एक वैक्स में मिला है, ईयर वैक्स में। ठीक। और तीसरा अधिकतर ये जो हाथ में पसीना होता है उसमें मिला है। ठीक। ये सब में 3-4 ठो में बस इसमें मिला। और हाँ, ओवरवेट में अधिकतर ज़्यादा, किसी का कम हो रहा था, किसी का ज़्यादा हो रहा था, ऐसे ओवरवेट में मिला था। तो रीमेडिकल तो बहुत लड़कों को मिला है। और मैं आपको कुछ बता देता हूँ एग्ज़ाम के बारे में। तो एग्ज़ाम का पेपर कैसा है, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ। इंग्लिश बहुत नॉर्मल पेपर था। इंग्लिश में क्या था कि सबसे पहले 2 सिनोनिम्स हैं, एक सिनोनिम्स, एक एंटोनिम्स। ठीक। उसके बाद दो एक्टिव पैसिव, 2 नरेशन। उसके बाद 4 ठो आपका प्रीपोजिशन से था, फिक्स प्रीपोजिशन से, एक फ्रेजल वर्ब था, और 5 ठो आपका पैसेज था। और फिर आपका 1 नंबर का पंक्चुएशन था। और फिर और भी फिल इन द ब्लैंक्स थे, और कुछ टेंस से थे। आप इंग्लिश में अगर आपको पढ़ना होगा तो आप क्या करना कि आप प्रीपोजिशन ज़रूर पढ़ के चले जाना। प्रीपोजिशन अगर आपका कभी भी है तो प्रीपोजिशन ज़रूर पढ़ना, और फिक्स प्रीपोजिशन ज़रूर पढ़ लेना। फिक्स प्रीपोजिशन से ज़रूर क्वेश्चन आ रहा है, अच्छे खासे क्वेश्चन आ रहे हैं फिक्स प्रीपोजिशन से। उसके बाद मैं आपको बता दूं जीके के बारे में। तो 9 ठो आपका रीजनिंग से आ रहा है क्वेश्चन। 9 ठो रीजनिंग से था क्वेश्चन, जो कि ठीक ठाक था, बहुत इजी नहीं था, नॉर्मल था क्वेश्चन, करने लायक था। और जीके क्वेश्चन भी नॉर्मल था। और मैं आपको 1-2 ठो क्वेश्चन बता देता हूँ। एक था क्वेश्चन कि नागालैंड का कैपिटल पूछा था।
नागालैंड का कैपिटल। ठीक है, और भी बहुत क्वेश्चन थे, ये एक इजी क्वेश्चन था तो मेरे को याद था कि नागालैंड का कैपिटल क्या होता है। और हाँ, एनटीपीसी का फुल फॉर्म पूछा था कि एनटीपीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, ऐसे एक क्वेश्चन था। और एक एफएओ का फुल फॉर्म पूछा था, एफएओ का फुल फॉर्म, दो फुल फॉर्म पूछा था, एनटीपीसी और एफएओ का फुल फॉर्म पूछा था। और फिर एग्ज़ाम होने के बाद, और हाँ, अगर आपका आईएनएस नेताजी सुभाष में है, कलकत्ता में है, तो आप बेफिक्र होकर चाहिए, बहुत वहाँ पे कोऑपरेटिव है। जो भी वहाँ पे पीएफटी वाले सर लोग हैं, बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव है, आपको मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे। और अगर आपका नेक्स्ट डे कभी भी 30 को है, 31 को है, 1 को है, जब भी होगा, अगर आप कोलकाता में हैं तो मैं आपको कोलकाता का रिव्यू अच्छे से दे दिया हूँ। इससे अलावा और कुछ नहीं जानना होगा। अगर आप मतलब बहुत इजी हो रहा है, आप आराम से क्वालिफाई कर लोगे। हाँ, रेस में आपको मैं बता देता हूँ, दो तीन चीज़ ज़रूर करना। सबसे पहले रेस शुरू होने से पहले आप क्या करना कि 2-3 केला खाकर, अगर आप रेड बुल पहले पीते हो तो एक रेड बुल पी लेना। उससे क्या होगा कि आपके अंदर शक्ति रहेगी। और हाँ, अगर आप पीते हो तो, अगर नहीं पीते हो तो फिर मत पीना, क्योंकि आपको गैस भी हो सकता है। अगर आप पीते हो तो फिर वो पी लेना, बहुत हेल्पफुल रहेगा। उससे क्या होगा कि आपको जब भी रेस कराएगा लगभग, हाँ, ये दिमाग में रखना अपने कि रेस सुबह में नहीं कराएगा, क्योंकि वो लगभग आपका 9:30 जल्दी बोल रहे हैं, 10:30 से 11:30 के बीच में पहला शिफ्ट का दौड़ाएगा। उसके बाद 12:30 बजे दौड़ाएगा, उसके बाद 1:30 बजे दौड़ाएगा। तो थोड़ा रेस थोड़ा सा गर्मी में दौड़ा रहा है, लेकिन आपको प्रॉफिट ये है कि जो रोड है ना, जो 400 मीटर का रोड रहेगा, ट्रैक है, मतलब रोड ही है, तो उस रोड में अच्छा ये बात ये है कि बगल बगल में बहुत पेड़ हैं। तो पेड़ होने की वजह से आप थोड़ा छाया रहता है, तो ज़्यादा गर्मी नहीं महसूस होता है। बट हाँ, फिर भी थोड़ा प्रॉब्लम होता है। तो आप बस रेस को देख लेना, अगर रेस क्वालिफाई कर लेते हो आप तो आपका सब हो जाएगा। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर दे दूंगा, उससे आप मेरे को कांटेक्ट कर लेना। अगर आपको कुछ भी पूछना होगा तो मैं आपको बता दूंगा मेडिकल कैसे हुआ, क्या हुआ, जो भी होगा, या फिर आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको उसका आंसर दे दूँगा। और भी कुछ अगर होगा तो आप बता दीजिएगा। और अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।